दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको रिफंड देने में डिले करता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको ब्याज दिया जाता है। 6% की रेट के हिसाब से सालाना के तौर पर आपको ब्याज दिया जाता है उस डिले इनकम टैक्स रिफंड पर। यानी महीने की बात करें तो 0.5% पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। यानी 6 महीने अगर डिले है तो उस केस में आपको 3% तक का ब्याज दिया जाएगा और 12 महीने अगर डिले होता है तो उस केस में 6%। इस हिसाब से आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ब्याज दिया जाता है। और यह जो ब्याज दिया जाता है जिसे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट होता है। यानी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में उस ब्याज को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर इनकम के रूप में शो करना होगा। दोस्तों, आज का ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी जो है इस केस के अंदर उन्हें इनकम टैक्स रिफंड जो है लेट मिला था, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनको ब्याज दिया गया, लेकिन उन्होंने उस ब्याज को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त शो नहीं किया, जिस वजह से एओ ने उन पर पेनल्टी लगा दी है। और अब ये जो है आईटीएटी के अंदर आए हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, जिसके अंदर वो जो पेनल्टी ऑर्डर जो पास किया गया है उसको डिसमिस करने के लिए। तो दोस्तों, आज का केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा आईटीएटी का फाइनल डिसीजन, और आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये केस लो पूरा हम बताएंगे, जिसके अंदर आईटीएटी का जो फाइनल डिसीजन दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं शो होता है तो क्या एसएससी पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। जो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपके आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और केस के बारे में पूरी डिटेल आपको देते हैं, तो केस पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और आते अपने केस पर। ये जो केस है वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड केस है। ये केस है कविता सिंह जी का, और कविता सिंह जी एक सीनियर सिटीजन है। 14/9/2023 को ये ऑर्डर आया गया है आईटीएटी द्वारा। क्या है पूरा ऑर्डर, क्या है पूरा केस, सबसे पहले जानते हैं फैक्ट ऑफ द केस। कविता सिंह जी जो एक सीनियर सिटीजन है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए। अब ये जो 17-18 के लिए जो रिटर्न फाइल करी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो टोटल इनकम दिखाई थी वो 1.88 करोड़ की इनकम शो करी थी। अब रिटर्न फाइल करने के बाद इनका जो रिटर्न है वो सिलेक्ट किया जाता है स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए 143(3) के लिए, और इस स्क्रूटनी असेसमेंट का जब नोटिस भेजा जाता है जिसके बाद इनकी इनकम जो है वो वापस असेस होती है और वो बढ़कर 1.98 लाख की हो जाती है। यानी जो डिफरेंस है, पहले इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करी थी तब 1.88 करोड़ की थी, और अब जब असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद वापस इनकी इनकम जो असेस करी गई थी वो 1.98 करोड़ की हुई थी। यानी डिफरेंस आप देख सकते हैं 9.72 लाख का ये डिफरेंस था। यानी जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी तो ये 9.72 लाख की जो इनकम है वो ये शो करना रह गए थे। इसी को बेस मानकर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो असेसिंग ऑफिसर जो इस केस की स्क्रूटनी के लिए जिन्होंने नोटिस भेजा था, उन्होंने इस इनकम को जो है उनकी इनकम मानी और अंडर रिपोर्टिंग इनकम मानकर उन पर पेनल्टी लगा दी। सेक्शन 270A के अंदर 1,75,000 की इन पर पेनल्टी लगा दी गई है। अब जो एसएससी है उसने अपना सबमिशन किया एओ को कि ये जो इनकम है वो मैंने वॉलंटरली शो करी है इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग द्वारा। हालांकि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये इनकम नहीं दिखाई थी, लेकिन असेसमेंट प्रोसीडिंग द्वारा मैंने जब वेरीफाई किया तब मुझे ये 26A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी। ये जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी थी तब 26A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, ना ही मेरे बैंक अकाउंट में कोई चेक आया था ईसीएस के थ्रू कोई रिफंड अमाउंट आया था जिससे मुझे यह पता चल सके कि मेरी कोई इंटरेस्ट इनकम भी थी, जिस वजह से मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं दिखाया था। लेकिन असेसमेंट दौरान मुझे ये रिफ्लेक्ट हुआ, जब मैंने सभी डॉक्यूमेंट चेक किए तो वापस 26A चेक करने के बाद मुझे ये इंटरेस्ट इनकम दिखाई दी गई, और इसको वॉलंटरली मैंने इस इनकम को अपने रिवाइज कंप्यूटेशन के साथ रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद मैंने इस इनकम को जो है शो किया है। यह कोई मेरी अंडर रिपोर्टिंग इनकम नहीं है। इसी के साथ जो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो रिटर्न फाइल करने से पहले और रिटर्न फाइल
फाइल असेसमेंट होने से बीच के अंदर जो इनकम का फर्क आ रहा है, जिस वजह से आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये इनकम जो आपने इंटरेस्ट इनकम थी, ये आपने तब दिखाई जब आप पर स्क्रूटनी असेसमेंट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। ये आपने वॉलंटरी नहीं दिखाई, ये एसेसिंग ऑफिसर का कहना है, और एसेसिंग ऑफिसर ने इन पर पेनल्टी लगा दी 1,75,000 रुपए की सेक्शन 270A के अंदर। अब जो एसएससी था वो एओ के जवाब के बाद वो सीआईटी अपील के अंदर गया, जहां पर सीआईटी अपील के अंदर उन्होंने कोई भी जवाब ना देने की वजह से सीआईटी अपील ने उनकी जो अपील थी वो डिसमिस कर दी। अब फाइनली जो एसएससी है वो आईटीएटी के अंदर आया है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। अब आईटीएटी ने दोनों के सबमिशन लिए हैं, एसएससी के भी लिए और जो एसेसिंग ऑफिसर है उन्होंने अपना जो सबमिशन दिया है वो भी कंसिडर किया है। दोनों की बातों को सुनने के बाद आईटीएटी का यह कहना है कि जो एसएससी थी, जो कविता सिंह जी थी जिन पर स्क्रूटनी असेसमेंट किया गया था, वो सिर्फ लिमिटेड के लिए किया गया था। यानी जो नोटिस उनको भेजी गई थी, जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहती थी, वो फॉरेन असेट रिलेटेड चाहती थी, ना कि कोई इंटरेस्ट इनकम रिलेटेड। उनको कोई पता था कि इन्होंने इनकम नहीं दिखाई, उसके लिए कोई भी नोटिस इनको नहीं भेजा गया है। एसेसिंग ऑफिसर ने जो है ये पेनल्टी लगाई है क्योंकि उनकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम है, इस वजह से उन्होंने ये पेनल्टी लगाई है। लेकिन आईटीएटी ने ये कहा कि एसएससी को ये पता बिल्कुल नहीं था, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब उन्होंने फाइल करी थी तो उनको कभी भी 26A के अंदर ये इंटरेस्ट इनकम रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, ना ही उनके बैंक अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हुई थी, जिस वजह से उन्होंने ये शो नहीं करी। लेकिन जब असेसमेंट दौरान उनके पास जो 26AS उस समय जो अवेलेबल था उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिस वजह से इन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वॉलंटरली इसको दिखाया है बिना कोई नोटिस द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। तो ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम नहीं कहा जा सकता। और एसएससी ये जो इनकम दिखा रही है वो जो है इसको अंडर रिपोर्टिंग इनकम नहीं कहा जा सकता और इस वजह से इस पर पेनल्टी नहीं लगा जा सकती। तो ये कोई ऐसा केस नहीं है जिसके अंदर एसएससी को स्क्रूटनी के बाद अपनी इनकम जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा ये केस नहीं है। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उस इनकम के बारे में उसे पता नहीं था, या वो इसका कोई इंटीमेशन नहीं था कि उसे कोई रिफंड मिलने वाला है और उस पर क्या ब्याज होगा, क्योंकि जब तक रिफंड नहीं मिलेगा तब तक उनका ब्याज डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। जिस वजह से इनकम टैक्स रिटर्न में अगर वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अगर नहीं शो भी किया है और अपने असेसमेंट दौरान इन्होंने शो कर दिया तो इसको कोई अंडर रिपोर्टिंग इनकम नहीं मानी जाएगी और जो पेनल्टी एओ द्वारा लगाई गई है वो खारिज की जाती है। यानी जो पेनल्टी एओ ने 1,75,000 की लगाई थी वो आईटीएटी द्वारा डिसमिस किया जाता है, क्योंकि इस कविता सिंह जी पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि उन्होंने कोई भी अंडर रिपोर्टिंग इनकम नहीं करी है। जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड जो है वो असेसमेंट दौरान जो दिखाया है, क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो उसी समय अवेलेबल थी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी इंटरेस्ट इनकम जो है उस समय नहीं दिखाई थी और असेसमेंट दौरान दिखाई थी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी और इस पर जो है पेनल्टी लगाई जाए। तो दोस्तों ये फाइनल डिसीजन जो है वो दिया गया आईटीएटी द्वारा और एसएससी को रिलीफ दिए, डिसमिस कर दिए जो पेनल्टी एओ द्वारा लगाई गई थी।